आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष संतोष कुमार पांडे जी ने जीपीएस को हटाने के लिए विरोध किया। ऑटो टैक्सी पिटनिश कराने में हो रही थी बहुत ज्यादा परेशानी, तो आज हमने की संतोष कुमार पांडे से की पूरी समस्या सुनिए। का अपना ऑटो टैक्सी यूनियन, उनके हम आपको प्रधान जी से मिलाना चाहते हैं, अध्यक्ष से मिलाना चाहते हैं, संतोष पांडे जी से। संतोष पांडे जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। आप कुछ इस निर्णय पर कुछ पर्दा डालेंगे, पर्दा हटाएंगे? अवश्य हम लोग इस पे डालेंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से इस लाइन में जब से ऑटो और टैक्सी में आए उसके बाद हम लोगों ने इसकी जिम्मेदारियां उठाई अपने कंधों पे, तो काफ़ी समय से हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे चालक भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले और जो इनके साथ गलत हो रहा है उस गलती को रोका जाए, चाहे वो विभाग हो, चाहे सरकार हो, या कोई भी ट्रैफिक पुलिस हो। इनके द्वारा जो इनका शोषण किया जा रहा है या दलालों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए। अब दूसरी बात, आज की तात्कालिक जो समस्या थी जीपीएस का मैटर, इस पे संक्षेप में थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्यौरा दे देता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे, आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट, और मैं काफ़ी समय से इस जीपीएस के शुरुआत से ही इसके लिए प्रयासरत हूँ कि ये समस्या है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से शोषण हो रहा है। तो ये जीपीएस 2012 में निर्भया कांड के बाद ऑटो और टैक्सी में लगाया गया था। उस लगाते वक्त हाई कोर्ट ने इस पे मंजूरी इसलिए दिया था क्योंकि उसमें दो सुविधाएं भी अनाउंसमेंट की गई थी। नंबर एक सुविधा थी कि हर ड्राइवर से डिम्स कंपनी को 15,000 रुपये प्रति वर्ष ऑटो और टैक्सी चालक देंगे, जो नहीं लिया गया, और 15,000 की जगह 1,500 लिया गया। पॉलिसी वहीं गलत कर दी गई। हर चालक जान रहा है, ऑटो टैक्सी चालक, पॉलिसी में 15,000 अमेंडमेंट है, लिया गया 1,500। सिम जो है वो 500 रुपये की हर चालक से लिया गया, लगभग 2,000। तो हाँ, 500 रुपये की सिम की और 1,500 रुपये डिम्स का। ये गलत हुआ है क्योंकि पॉलिसी में 15,000 लिखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि उसमें फैसिलिटी जो हम लोगों को दी गई थी कि आपका ऑटो या टैक्सी चोरी होगा तो उस स्थिति में आपके लोकेशन के साथ तुरंत ट्रैक करके पकड़ा जाएगा। 2012 से और आज 2024 के बीच में हजारों ऑटो चोरी हुए, टैक्सियां चोरी हुई, लेकिन एक भी डिम्स कंपनी के माध्यम से लोकेशन ट्रैक नहीं हुआ। क्योंकि लोकेशन ट्रैक जो होता है वो डिवाइस होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए जिससे पब्लिक को या किसी को ये ना पता हो कि आपके गाड़ी में जीपीएस एक्टिव है। लेकिन हमारे सामने ही लगा दिया गया खोखा जीपीएस मीटर। अगर कोई गाड़ी चोरी करता है तुरंत तार को हटा, मीटर में ही जीपीएस लगा हुआ है। मीटर तो सामने लगा होता है। सामने लगा होता है। जो मीटर 1,500 का, वो हम लोगों को 15 से 20,000 में कंपनियों द्वारा बेचा गया, वहाँ भी घोटाला हुआ। अच्छा जी। अब दूसरी चीज़, उसमें जो हमें सुविधा दी गई, एक चोरी का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 2, उसी समय अनाउंसमेंट किया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि हर चालक को, ऑटो टैक्सी चालक जो 60 साल का हो जाएगा उसे पेंशन दी जाएगी। आज तक ऑटो और टैक्सी चालकों की संख्या मिला के लगभग 1.5 लाख। उन 1.5 लाख लोगों से 1,500 के हिसाब से लिया गया, वो पैसा कहाँ गया? और आज तक पूरा सर्वे करा ले सरकार या जो भी एजेंसी चाहती है, एक भी चालक को पेंशन दी गई नहीं मिली। फिर ये सुविधा लागू हुई, जो पैसा गया वो कहाँ गया? उसके बाद 2019 में दिल्ली सरकार ने ऑटो से और टैक्सी से जो पैसा हम लोगों से 2,000 लिया जाता था उसको अपने ऊपर ले लिया, और जीपीएस का पैसा दिल्ली सरकार भर रही थी। 2020 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट स्पेशल कमिश्नर वीरेंद्र कुमार जी 1 फरवरी 2020 को इसे ऑटो से सस्पेंड कर दिया। अच्छा। अब अगर इसे लागू करना है तो जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वर्तमान के हैं उसे आदेश करेंगे या उसे बिना आदेश के ही चालू कर देंगे, बिना मौखिक आदेश पे चालू हो जाएगा? करके चालू करेंगे, बिना आदेश के कैसे? क्योंकि जो आदेश है वो कॉपी मैंने सभी को मुहैया करवाई कि ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आदेश कर रखा है, और अगर उस आदेश को बदलना है तो उस पर सरकारी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट विभाग, कमिश्नर उसको आदेश करे कि इस तारीख से हम इसे लागू कर रहे हैं। हम यही मांग कर रहे थे। कोई भी अधिकारी आदेश जारी करने को तैयार नहीं है। परसों एक आदेश आया कि मौखिक आदेश
मौखिक आदेश पे अगर मान्य होता सरकारी डिपार्टमेंट में तो फिर पूरी दिल्ली तो हमें मिलनी चाहिए, जी। क्योंकि मौखिक मुझे भी लोग दे रहे हैं, सही बात है। तो मौखिक तो गलत है। अब उसमें तीसरा पहलू आता है कि 2016 में भारत सरकार ने कानून बना के ऑटो, ई रिक्शा और दोपहिया को जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस से बाहर कर दिया है। दो पहिया गाड़ी को भी, दो तीन पहिया गाड़ी को भी। पहिया, तिपहिया और ई रिक्शा को तीनों को जीपीएस सिस्टम से बाहर कर दिया। अच्छा जी। फिर उसके बाद अभी हमने आरटीआई लगा के भारत सरकार से जवाब मांगा कि इसमें अगर कोई संशोधन किया हो तो भी मुझे दीजिए। तो उन्होंने 25 अक्टूबर 2018 का भारत सरकार का नया कानून दिया, जिसमें उन्होंने दिया है आल सार्वजनिक, यानी सभी सार्वजनिक वाहनों में जिसमें ई रिक्शा, दोपहिया सब आ जाते हैं, सभी के लिए BLTD अनिवार्य कर दिया है। BLTD लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, वो डिवाइस भारत सरकार के द्वारा लगवाया जाएगा और जिसका चार्ज निर्भया फंड से मिल रहा है। अच्छा जी, जो निर्भया फंड का जो पैसा जो जमा हुआ है, हाँ, उससे जो पब्लिक ने उनको पैसा भेजा था, बस उस लेडीज को, उस तो हम लोगों ने आज स्पेशल कमिश्नर शहजाद आलम को धन्यवाद दिया। आज के इस जो आदेश था, इसको मौखिक आदेश, अच्छा, इसको शहजाद आलम वापस, से आज आपकी बातें हुई हैं? आज हमारी टीम के साथ मैं और हमारी टीम पूरी थी, मैं था, उपेंद्र थे, राजवीर, वसीम जी और 2-4 साथी थे, सभी के साथ बैठक हुई। हमने कहा ये मौखिक आदेश क्या है, तो उन्होंने कहा इसे मैं अभी तात्कालिक वापस ले रहा हूँ और आप लोगों का बिना जीपीएस के गाड़ी जैसे फिटनेस हो रही थी वैसे ही होगी। इसके लिए हम सभी ऑटो और टैक्सी चालक तहे दिल से कमिश्नर साहब शहजाद आलम जी को दिल से हार्दिक धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं। और दूसरा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि सभी सार्वजनिक वाहनों में हमने आग्रह भी किया कि जो भारत सरकार BLTD डिवाइस दे रही है कृपया उसे लगवा दिया जाए, जिससे को लगवाइए और हम लोग भी इसके साथ में हैं लगवाने के, क्योंकि ये जीपीएस मीटर जो लगा है मीटर के साथ लगा है, इसलिए ये कामयाब नहीं है। और आज इसे जो चालू करवाने की कोशिश की जा रही है, 4 साल से सभी ऑटो वालों का जीपीएस बंद है। बंद होने के कारण डिवाइस का सिस्टम सब खराब हो चुका है। अब उसे हम चालू करवाने किसी पे जाते हैं तो उसके 2 से 2,500, 3,000, 4,000, तो जब 4,000 रुपये हमें उसे चालू करवाने का देना है तो हम 2,000 दे के BLTD डिवाइस लगवा ले, और जिसका चार्जिंग का, लोकेशन का, ट्रैकिंग का पैसा सरकार दे रही है। हम दिल्ली सरकार से, दिल्ली परिवहन विभाग से आग्रह करेंगे, हम सभी ऑटो टैक्सी चालक कृपया BLTD डिवाइस लगवा दिया जाए, जिससे कि हम लोगों को भी उससे राहत मिले और सवारी को भी राहत मिले और किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम लोग उसको चाह रहे हैं कि वो छोटा सा डिवाइस है, हम गाड़ी में किसी भी हिस्से में कहीं भी लगवा देंगे। जीपीएस और हमारा मीटर जो है 8,000 का मिल रहा है, वो 1,500 का मिलने लगेगा। क्या बात है, 8,000 और 15, बताइए 6,500, हाँ, 6,500 का सीधा हमारे चालकों का भी फायदा हो जाएगा। तो हम लोगों को चारों तरफ से राहत है और हम सभी ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों से भी निवेदन करेंगे कि आप सब संगठन में भारी से भारी संख्या में आएं और संगठन को मजबूत करें सभी। दूसरा मुद्दा हमारा एक और था, आज हम लोग गए थे 1RT का किराया, हम लोगों ने 2022 में सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई थी, उसमें ऑटो, काली पीली, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी और रेडियो टैक्सी का फेयर रिवीजन एक साथ करवाया था। अच्छा जी। जिसमें जब नोटिफिकेशन आया 9 जनवरी 2023 को, तो उसमें काली पीली और ऑटो का आया, इकोनॉमी और रेडियो टैक्सी का नहीं आया। अच्छा जी। तो हम ऑटो का आया, काली पीली का आया, हाँ, इकोनॉमी और रेडियो टैक्सी का नहीं आया। अच्छा। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि पुरानी फाइल को खोलिए, जो OP मिश्रा जिसके कमेटी के अध्यक्ष थे, उसमें हम लोगों के साथ बैठ के डिस्कस हुई, सारा काम हुआ है। 40 रुपये इनका डाउनिंग मीटर और 20 रुपये प्रति किलोमीटर और 1 रुपये रनिंग वेटिंग इनको दिया गया है। कृपया इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जिससे हमारे टैक्सी चालकों को भी भारी राहत मिले और ये प्राइवेट कंपनियों के शोषण से बचें। और इसलिए हम अपनी तरफ से और सभी ऑटो टैक्सी चालकों की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब संगठन में आइए, अपना योगदान दीजिए और हम लोगों से जो भी सहयोग है वो लीजिए, जिससे हम लोग आपके हितों में और अच्छे से बेहतर से कार्य कर सकें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू संतोष कुमार पांडे जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, मन खुश हो गया है। मैं भी ये चाहता हूँ सारे टैक्सी भाई ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर संतोष पांडे जी की आपका अपना यूनियन में जुड़े
और उनसे सुविधा प्रदान कराएं। थैंक यू। हेलो सर।